वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम अपनी इस वीडियो में पीटीबी मैथमेटिक्स 8th क्लास एक्सरसाइज 4.3 उसे हम डिस्कस करेंगे। देखें, क्वेश्चन 3 है हमारे पास कि अकरम लेफ्ट, इसके स्टेटमेंट ज़रा पढ़ते हैं। अकरम लेफ्ट अ वेल्थ, इसकी मैं साथ साथ आपको उर्दू भी आपको बताता जाता हूँ। अकरम लेफ्ट अ वेल्थ, वेल्थ कहते हैं दौलत। अकरम ने दौलत छोड़ी ऑफ ₹7,80,000, वो फौत हो गया। ठीक है, 7,80,000 की दौलत छोड़कर वो फौत हो गया। हिज आयर, उसके जो वारस थे, उसके वरासा या वारस कह लें, वरासा इज़ अ विडो, उसमें एक बेवा है। और से देखें, मेरी बात को सुने। अकरम की वेल्थ उसके मरने के बाद जो उसके अकाउंट में थी या उसके पास पाई गई, वो है 7,80,000, 7,80,000। उसके वरसा में उसकी एक बेवा है यानी विडो है, 3 सन्स हैं, 3 बेटे हैं, और उसकी 4 डॉटर्स हैं, 4 बेटियां। कैलकुलेट द शेयर ऑफ ईच, हर एक का, ईच का मतलब होता है हर एक का, ईच वन। आप हिस्सा फाइंड आउट करें, उसमें शेयर उसमें फाइंड आउट करें। इफ़ द फ्यूनरल एक्सपेंसेस, अखराजात हैं, फ्यूनरल एक्सपेंसेस हैं, वो 30,000 हैं, जबकि लोन ऑफ ₹50,000 इज़ ड्यू टू, उसकी तरफ वाजिबुल अदा है। वाजिबुल अदा यानी उसके ज़िम्मे है, और उसने किसी से कर्ज लिया था और वो फौत हो गया। वो भी अब जो है उसकी जो प्रॉपर्टी है उसी में से उसको पे करने पड़ेंगे, क्योंकि कर्ज जो है वो माफ़ नहीं हो सकता जब तक कि जिससे लिया गया हो वो माफ़ ना करे। तब तक ये हकूकुल इबाद में से है कि जब तक वो जिससे हमने कर्ज़ लिया वो माफ़ नहीं करता तो अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा। चलें देखते हैं अब इसको सोल्यूशन में। यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं। आपके पास वेल्थ कितनी है जी? वेल्थ, अमाउंट ऑफ वेल्थ, दौलत की जो अमाउंट है, वेल्थ अमाउंट कह लें, जिस तरह भी आप चाहें, इसमें रट्टा नहीं लगाना, जैसे आप फ्लो में आप लिखते हैं वैसे लिखें। वेल्थ अमाउंट वो आपके पास है 7,80,000। ठीक है, अब देखें हिज आयर, उसके वरसा में विडो है। ठीक है, 3 बेटे 1 बेटे। अब सबसे पहले इन सब के हिस्से निकालने से पहले हम उसके फ्यूनरल एक्सपेंसेस और लोन उसको हम माइनस करते हैं। देखिए, हम यहाँ लिखेंगे, हाँ जी, फ्यूनरल एक्सपेंसेस एंड लोन, अमाउंट ऑफ लोन, दोनों अगर हम मिलाएं, फ्यूनरल एक्सपेंसेस आपके पास हैं 30,000 और उसके बाद उसका जो वाजिबुल अदा कर्ज है, लोन है, वो है 50,000। इसे अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास 30 और 50 80,000 बनता है, जो हमने इसमें से माइनस कर देना। किस में से? 7,80,000 में, क्योंकि ये तो माइनस हो जाएगा ना, ये फ्यूनरल एक्सपेंसेस हैं और लोन है, ये माइनस करने के बाद जो बचेगा वो हमने वरसा में डिवाइड करना होता है। देखें, हम क्या लिखेंगे? रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट वो कैसे है जी? ₹7,80,000 माइनस 80,000, ये उसके खर्च हैं जो हो गए। अब देखिए, रिमेनिंग अमाउंट आपके पास 7,80,000 माइनस कर दें तो 7 लाख आपके पास रिमेनिंग अमाउंट बचती है, 7 लाख रुपए। अब इसको हमने डिवाइड करना है एक बेवा में, उसके बाद 3 बेटे और 4 बेटियां। अब देखते हैं, इसके हम शेयर निकालते हैं। यहाँ पे आ जाएं, हम लिखते हैं, सबसे पहले विडो को फारग करते हैं। हम कहते हैं शेयर ऑफ विडो, शेयर ऑफ विडो, बेवा का हिस्सा 1/8 मल्टीप्लाई बाय 7 लाख, ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, 1 2 3 4 5, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ हम इसको डिवाइड करते हैं, 8 से हम इसको डिवाइड करते हैं। 8 9 ज़र 72, 8 8 ज़र 64, 6 ऊपर से 0 आप ले आए नीचे, 8 8 ज़र 64 इंक्रीज़ हो जाएगा। क्या करेंगे आप?
8 7 ज़ार 56, 4, फिर आप ये ज़ीरो नीचे लिए, 8 5 ज़ार 40, बाकी आपके पास ये 2 ज़ीरो बचे हैं, आप इसे ऊपर शिफ्ट कर दें, यानी ये है 8,70,000 यूनिट टेंस 100,000 10,000, 87,500, 87500 यूनिट टेंस 100,000 10,000, 87,500। ये बेवा का हिस्सा हमने फाइंड आउट कर लिया। अब आप इसमें से इसको माइनस कर दें, रिमेनिंग अमाउंट आप क्या लिखेंगे? रिमेनिंग अमाउंट आपने 7 लाख में से माइनस कर देना है 87,500। कैसे करेंगे ये देखें, 7 लाख में से आपने 87,500 माइनस करें, ज़ीरो ज़ीरो, यहाँ से कैरी आप लेंगे, देखें कैरी यहाँ से मूव करेगा, ये 6 हो जाएगा, ये 10, फिर 9, फिर 10, फिर 9, यहाँ पे 10, 10 - 5 5, 9 - 7 2, 9 - 8 1, 6, यूनिट टेंस 100,000 10,000 लाख, 6 लाख यूनिट्स। आपको ना पढ़ना है तो आप इसे पढ़ लें, यूनिट टेंस 100 आसानी के लिए, यूनिट 100,000 10,000 लाख या 100,000, ये आपकी मर्ज़ी है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे तो आपने ये लिखना है, अगर आप पाकिस्तानी जो है आपके पास जो नंबर सिस्टम उसमें पढ़ेंगे तो आप इसको लाख पढ़ेंगे, 612,500, ठीक है जी, 6,12,500, ये आपके पास रिमेनिंग अमाउंट है। अब इसको हमने डिवाइड करना है 3 बेटे और 4 बेटियों में। 3 बेटे हैं, हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले तो हम इनकी रेशो इन शेयर, रेशो इन शेयर कितनी बनती है? वो है जी आपके पास बेटे आपके पास 3 है, हम यहाँ लिखते हैं, ये हमारा एक स्टाइल है लिखने का, 3 बेटे हैं तो आप 3 टाइम्स बेटे लिख दें, ये भी एक है इसको लिखने का तरीका है। 4 डॉटर्स हैं, देखिए 4 डॉटर्स हैं, अब 4 डॉटर्स लिखते हैं, कैसे लिखेंगे? डॉटर, फिर डॉटर, फिर डॉटर, एक तो ये मेथड है, 4 डॉटर है, 4 आप लिखते हैं। आप ऐसे लिखते हैं या आप यूँ करें, ये भी एक मेथड है, मैं आपके साथ दोनों शेयर कर लेता हूँ। देखें यहाँ पे बेटे का कितना हिस्सा होता है? वो है 2 और 1 की इसे होती रेशो, बेटी को 1 हिस्सा मिलता है, बेटे को 2 हिस्से मिलते हैं, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, ये देखें बेटे को 2 टाइम्स हैं, बेटी को 1 टाइम, हर एक के नीचे 1 1 लिखेंगे, ठीक है जी, ऐसे। अब देखिए इसको सम ऑफ रेशो करें, यहाँ पे आप रेशो लगाएं, रेशो का साइन, ऊपर नीचे 2 डॉट्स होते हैं रेशो, ये इसका साइन होता है, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 7 8 9 10। अगर हम सम ऑफ रेशो करते हैं तो 10 बनता है, सम ऑफ रेशो इज इक्वल्स टू 10। ऐसे कर लें, या दूसरा इसका मेथड क्या है, बहुत आसान है कि आप सन को, ये मैं ऑप्शनल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कि आप यहाँ पे लिखें सन, यहाँ लिखें डॉटर, ये ज़रा थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, ये ऑप्शनल है, ये देखिए मैं और लिख रहा हूँ। सन के 2 हिस्से होते हैं, बेटी का 1 होता है। अब देखें, अब इसके बाद बेटे हैं कितने? बेटे आपके पास हैं 3 बेटे हैं, तो आप उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें। बेटियां आपके पास 4 हैं तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 2 ज़ार 6, 4 1 ज़ार 4। अब देखें 6 + 4 सम ऑफ रेशो, तब भी आपके पास 10 ही आएगा, क्या लिखेंगे? सम ऑफ रेशो इज इक्वल्स टू 10। आपकी जो मर्ज़ी इसमें से इस मेथड को आप देख लें, ये जो मैंने आपके सामने ये वाला किया है, या आप इसको देख लें, दोनों में से आपको जो इजी लगता है वो आप कर लें। अब हमने फाइंड आउट करना है, क्या करना है? अब हमने बेटे का हिस्सा और हर बेटी का हिस्सा। देखिए अब मैं इसको, इस स्टेटमेंट को अरेज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। यहाँ पाएँ, शेयर ऑफ सन, ईच सन कर लेते हैं, शेयर ऑफ ईच सन, हर एक बेटे का हिस्सा
कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब हम इसमें शेयर ऑफ ईच सन हम फाइंड आउट करेंगे। शेयर ऑफ ईच सन, 2 हिस्से मिलते हैं बेटे को, हमने 2 लिखा, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो 10 और मल्टीप्लाई करेंगे। रिमेनिंग अमाउंट आपके पास थी 61255, 6,12,500। अब देखें ये 0 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी आपके पास 61250 आप ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 61250 यूनिट एज 100,000 10,000 61,250 61,250 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं यहाँ पे इसको कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, देखें 6,000 इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, यूनिट एज 100,000 10,000 61,250 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये देखें 0 2 5 10 2 4 + 1 5 2 1 2 2 6 12 1,22,500 क्या लिखेंगे? 1,22,500 ये हर एक बेटे का हिस्सा होगा। अब हमने निकालना है एक बेटी का हिस्सा, कैसे करेंगे? शेयर ऑफ ईच डॉटर, हर एक बेटी का हिस्सा कैसे फाइंड आउट करेंगे? बेटी को एक हिस्सा मिलता है 1 डिवाइडेड बाय आपके पास सम ऑफ रेशो 10 है, आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? रिमेनिंग अमाउंट 6,12,500 आप इसको मल्टीप्लाई करें, फिर देखें 0 से 0 कैंसिल, क्या बचा आपके पास? इसको इस 1 से मल्टीप्लाई करें, 61250 यानी 61,250 ये हर एक बेटी का हिस्सा है। अब हम इसको ज़रा चेक लगाते हैं, हमारा ये आंसर तो फाइनलाइज है, चेक लगाएंगे। देखें चेक में क्या होगा, आपके पास बेटे का हर एक बेटे का जो आया हिस्सा वो है 1,22,500, ठीक है। लेकिन बेटे हैं कितने? बेटे आपके पास 3 बेटे हैं, ये देखें 1 2 3, आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लें। उसके बाद देखें बेटी का, एक बेटी का कितना हिस्सा आया है? ये आपके पास आया, ठीक है जी 61,250। बेटियां हैं कितनी? बेटियां 4 हैं, ये देखें 1 2 3 4 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दें। विडो का हिस्सा कितना था? विडो का हिस्सा हमने फाइंड आउट किया था, वो था आपके पास 87,500, ठीक है जी। आप इसको मल्टीप्लाई करें यहाँ सबसे पहले 1,20,500, मैं इसको यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ, ये जस्ट चेक लगा रहा हूँ मैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं। 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 3 0 0 3 5 15 1 3 2 6 6 + 1 7 3 2 6 3 1 3 यूनिट एंड 100,000 10,000 100,000 367,500 ये मैंने आपके सामने अमाउंट लिख दी है। ये टोटल अमाउंट है बेटों का हिस्सा। अब मैं निकाल रहा हूँ टोटल अमाउंट बेटियों का हिस्सा, 4 उसमें डॉटर्स हैं, 61,250 इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 4 से, क्योंकि 4 बेटियाँ हैं, 4 डॉटर्स, 4 0 0 4 5 20 2 कैरी 4 2 8 + 2 10 1 कैरी 4 1 4 1 + 1 5 6 4 24 2,45,000 ये टोटल बेटियों का हिस्सा हो गया। 4 बेटियों का हिस्सा, ये विडो है, विडो का भी हिसाब यहाँ पे अब लिख लें, यहाँ की बजाय 87,500 आप इन्हें प्लस कर लें यहाँ पे, तो ये देखें ये 0 उसके नीचे नीचे मुझे लिखना चाहिए था, ये 0 इसके नीचे ऐसे, उसके बाद देखिए ये 5 और 5 + 5 10 1 कैरी 7 + 1 8 8 + 5 13 13 + 7 20 2 कैरी 6 + 2 8 8 + 4 12
12 + 8 20, फिर 2 कैरी, 3 + 2 5, 5 + 2 7। ये देखिए आपके पास 7 लाख आ गया। 7 लाख था आपके पास टोटल अमाउंट थी। ये रिमेनिंग अमाउंट देखें, ये थी फ्यूनरल का, और आपने लोन पे करने के बाद, ये सारे एक्सपेंडिचर आपने पे करने के बाद जो आपके पास नेट अमाउंट थी वो थी 7 लाख। आपने सब में शेयर डिवाइड किया तो एंड पे आपने चेक लगाया, आपने देखा कि वाकई 7 लाख हमने सही जो उसको डिवाइड कर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन 3 की समझ आ गई होगी। मैंने डिटेल से किया है, इसमें कैलकुलेशंस भी इन्वॉल्व हैं, इसलिए थोड़ा लेंथी हो गया क्वेश्चन। जब आप इस तरह करेंगे तो आपको आदत होगी, तो आप इसको खुद से भी कर सकेंगे। कैलकुलेटर को अवॉइड कीजिए जितना हो सके। शुक्रिया।